इस अवसर पर मैं देहरा में एससी इलेक्ट्रिसिटी, एससी जल शक्ति और देहरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। देश में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में मनाया गया। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने 75 साल के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को इस वित्तीय वर्ष में पूरा एरियर दिए जाने का ऐलान किया। वहीं अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान किए जाने की भी घोषणा की। सुख शिक्षा योजना के तहत राज्य की विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता पिता के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह सहयोग राशि के रूप में दिए जाने की भी सीएम ने घोषणा की। शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल प्रदेश के 99 प्राइमरी स्कूल्स में 0 एनरोलमेंट और 10 मिडिल स्कूल में 0 एनरोलमेंट थी। हमने 2 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूलों और 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूलों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या होने की स्थिति में इनको नजदीकी विद्यालय के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को हमने पूरा किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूलों में बेहतर संसाधन जुटाने के उद्देश्य से हमने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ कर विद्यार्थियों 499 पद भरने का फैसला लिया गया है। बागवानी क्षेत्र का हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानों के हित में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस साल सेब के सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग शुरू किया गया है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान करने के लिए 153 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपए से किए हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। हमने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पहुंच के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत एकल नारियां, विधवाएं, निराश्रित, परित्यक्त महिलाएं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 1000 रुपया प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी। इन्हीं बच्चों को 18 से 27 वर्ष की उम्र तक प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थानों में, जिनमें IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज शामिल है, PhD तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर इनको मुफ्त हॉस्टल नहीं मिलेगा तो 3000 रुपया प्रति माह PG में रहने के लिए भी दिए जाएंगे।
पौंग विस्थापितों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनके क्लेम्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सेटल किए जाएंगे। आबकारी और कराधान विभाग से जुड़े पेंडिंग टैक्स केसेस को निपटाने के लिए मैं एक योजना लाने की घोषणा करता हूं। इसके तहत जीएसटी लागू होने से पहले के 10 से 15 हजार लेगेसी केसेस का समाधान होगा और लोगों को अदालती झंझट से निजात मिलेगी। मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देहरा में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी जल शक्ति और देहरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं। अंत में मैं एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल।